हेलो दोस्तों, आप लोग हैं कैसे। आज हम बताने जा रहा हूँ सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्लास 6 चैप्टर का है न, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का है ना, यूनिट 3 है। पहले पढ़ेंगे और जानेंगे इसका स्टोरी है क्या। तो सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार पटेल जो थे भारत का लौह पुरुष था ना। बिफोर यू रीड पहले तुम पढ़ो। ग्रेट मैन आर रिमेम्बर्ड बाय देयर हीरोइक डीड्स विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड। ये बोल रहा है कि अगर महान व्यक्ति की याद अगर किया जाए तो वो अपने गांव, अपने सोसाइटी, अपना क्षेत्र का महानता एकदम सोसाइटी का अच्छा देखभाल करता है, अच्छा संभाल कर रखता है, अच्छा ट्रांसफर करता है ना। तो एक सोसाइटी का ही हीरो बन जाता है अगर कोई अच्छा काम करता है ना। अच्छा काम करता है देश के लिए, अपने गांव के लिए, तो एक गांव का हीरो बन जाता है। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। बोल रहा है इंडिया इज ए ब्लेस्ड कंट्री, भारत एक वरदान देश है ना। टू हैव ग्रेट मैन who fought and brought about peace and unity to our country। बोल रहा है इसमें कि ये जो देश है ना, टू हैव ग्रेट मैन यानी महान आदमी अगर हम है ना आज करते हैं तो उसके बारे में क्या चीज है कि शांति और एकता। और हमारा देश जो क्या है, एक शांति है ना और एकता देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑन ऑफ द, जिसमें से एक सरदार वल्लभ जी भाई पटेल थे यानी जवाहर भाई पटेल थे है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। वल्लभ भाई पटेल वाज मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। यानी इसमें कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे एक आदमी थे, वो मजबूत और यानी वो मजबूत थे। ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 31 1875 यानी उसका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? नादियाद, गुजरात में। सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, सरदार पटेल जो थे औपचारिक शिक्षा नहीं थे। ही हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड यानी अपने पिताजी के साथ खेत में मदद किया करते थे। प्लाउइंग एंड सोइंग यानी दानों को, बीजों को बुनने में और रोपने में है ना। वाइल हेल्पिंग हिज फादर ही also learnt arithmetic tables taught to him by his father। यानी बोल रहा है कि वे अपने पिताजी के साथ काम किया करते थे, हेल्प किया करते थे और उसी के साथ में अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक टेबल यानी मैथ उसमें सीखा। यानी जैसे कोई भी काम व्यक्ति करता है तो हर चीज मैथ जरूर आता है, तो मैथ उसी तरह वो सीखा अपने पिताजी के साथ। ही वाज ए हम्बल चाइल्ड, वह एक है ना हम्बल बच्चा था है ना। हिज करेक्टर एंड विल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका जो करेक्टर था है ना, चरित्र जो था, उसका मानसिक था, वो एक मजबूत, बहुत मजबूत था। देर आर न्यूमरियस इंसिडेंट, वह एक न्यूमरियस इंसिडेंट हो गया था ना, उसका एक घटना हो गया था ना, ऑफ द चाइल्डहुड विच प्रूव दैट ही वाज मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर। अब इसमें कह रहा है कि अपने वो महान मजबूत थे है ना, उसका करेक्टर भी मजबूत था। दिस इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ मेड हिम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वह बहुत घटनाएं के साथ वो अपने लाइफ में बहुत किए है ना, घटना उसके साथ बहुत हुआ और वो वर्ल्ड में एक पॉपुलर बन गया यानी फेमस हो गया। ही वाज मेंटली एंड फिजिकली
physically strong by birth and remained so throughout his life. वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे और हर चीज में वो अपने जीवन में अच्छे रिमाइंड करते थे. इट वाज हिज इंटेलिजेंस. वह एक बहुत तेज भी थे. डिवोशन, हार्ड वर्क एंड patriotism that made him the iron. वह एक मेहनत करता था अपने साथ अपने मेहनत करता था और वो क्या करते थे, वर्क एंड पेट्रियोटिज्म दैट मेड हिम द आयरन मैन, इसलिए उसे आयरन मैन लोह पुरुष कहते थे. लेट्स नो हाउ ही अर्न दिस टाइटल. वो अपने लोह पुरुष पाने के लिए बहुत मेहनत किया अपना टाइटल पाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया आगे पढ़ेंगे. इन हिज चाइल्डहुड ही गॉट ए बॉल इन हिज आर्मपिट. वह बचपन में उसके बाजों पर रड मतलब कुछ चुभ गया था. इन दोज डे द पीपल ऑफ हिज विलेज. उसके गांव के लोग थे. यू टू गो टू मैन हु कुड ट्रीट दिस. उसके गांव में एक ट्रीट वाला व्यक्ति था जो लोगों को ट्रीट करता था वही बोल रहा है कि इन दोज डे ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज यू टू गो टू ए मैन हु कुड ट्रीट दिस. वो जो गांव के व्यक्ति जो थे ट्रीट करते थे, वो लोगों को ट्रीट करता था कुछ भी परेशानी जैसे होता था. पहले जमाना में क्या होता था कि पहले वैद्य होता था जैसे आयुर्वेदिक दवा मिलता था. आज तो अंग्रेजी दवा सब लोग खाते हैं. दिस मैन यूज्ड टू ट्रीट द बॉयल ऑफ पुटिंग ए हॉट आयरन रड ऑन द अफेक्टेड पार्ट. जिस व्यक्ति को जहाँ कोई भी इफेक्ट बॉडी पार्ट होता था, वहाँ क्या करता था, लोहे गर्म से उसको निकाला करता था और ठीक करता था. द मैन सॉ दैट पटेल वाज वेरी यंग. उस समय वो आदमी जो थे, पटेल जो थे, बहुत नादान बहुत बच्चा में था. सो ही वाज ए टाइटल रिलेक्टेंट बट ऑन द कंट्री. इसलिए वह अपने बहुत छोटे भी थे इसलिए उसमें क्या बोल रहा है कि बट ऑन द कंट्रेरी पटेल आस्क्ड हिम टू ईट फास्ट ही द रड वुड बिकम कुड इफ द मैन डिलाइड. तो वो व्यक्ति जो थे उसको देख करके लोग सरदार पटेल जी को देख करके वो उसका इलाज नहीं करता था, क्योंकि वो डरता था कि ये बच्चा है भी, कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा. इसलिए सरदार जी जो थे वो वेट नहीं करना चाहते थे, डिलाइड नहीं करते कि हम लेट मत कीजिए वरना जो रड जो है ठंडा हो जाएगा वही बोल रहा है कॉल्ड इफ यदि एम इन द डिलाइड, अगर लेट करोगे तो ठंडा हो जाएगा. ही डिड नॉट वेट फॉर द मैन. लेकिन उस आदमी का इंतजार नहीं किया. टू डू दैट लासिंग एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ. वो अपने आप में क्या किया, रड को अपने शरीर पर भिड़ा दिया. एवरीवन इन हिज विलेज वाज अस्टन टू सी हिज टफनेस एंड स्ट्रेंथ. वह उस लोगों वहाँ के हर एक आदमी उस गांव जो वहाँ के गांव के लोग थे उसको देखा और बोला कि बहुत मजबूत और टफनेस है, बहुत कड़ा है ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन. ही ब्रॉड बुक्स फ्रॉम लॉयर एंड विद इन ए stipulated time period of 2 years he completed his study. वह बोल रहा है कि तो मजबूत है, वो पढ़ाई करने में भी हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती व्यक्ति थे. और वे कुछ जैसे बुक वगैरह कोई भी लॉयर आया कुछ भी पढ़ता था तो क्या करता था, बहुत इतना तेज था कि हर चीज
2 साल में वो कंप्लीट कर लिया करता था, यानी 2 साल में कंप्लीट किया था क्या, लॉयर का। लॉयर जब पढ़ाई कर किया था 2 साल में उसका पूरा कंप्लीट हो गया था लॉयर का। हिज स्टडी यानी पढ़ने 2 साल। फ्रॉम हिज टेंडर एज ही वाज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, वह मानसिक रूप से है ना बहुत मजबूत थे। ही यूज्ड टू फास्ट विच ए मंथ एंड दोज, वह बोल रहा है कि ये उस महीने में 2 दिन उपवास रखता था, यानी फास्ट विश का मतलब होता है उपवास, 2 दिन उपवास रखता था न। यहाँ तक कि डेज ऑफ फास्ट ही डिड नॉट टेक एवन वाटर, वो यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता था। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ये वेजिटेरियन एंड ही एडवोकेटेड इट थ्रू आउट हिज लाइफ, वो एक क्या था, शाकाहारी है ना, शाकाहारी व्यक्ति थे वो, जो एडवोकेटेड अपने लाइफ में करते थे है ना। कंपैरिजन चेक 1 क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इसके बाद पूरा पढ़ाने के बाद। हिज मेंटल स्ट्रेंथ वाज इनहेंस while he was studying in England and finished his study in just a year, वह बोल रहा है कि मानसिक रूप से बहुत मजबूत था और वह पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया था ना, इंग्लैंड इन फिनिश, कहाँ, इंग्लैंड पढ़ करके फिनिश करके लौट आया था कुछ साल के बाद। एवरीवन वाज अमाइज्ड टू सी ए बॉय हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल, वहाँ के लोग उसे करते थे कि ये एक औपचारिक शिक्षा भी नहीं है, फिर भी ये टॉप किया करते थे। टॉप वेरी एग्जामिनेशन, हर एग्जाम में वो टॉप किया करते थे। वो डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, फिर भी औपचारिक शिक्षा नहीं था। अब इन 1909 पटेल वाइफ्स झबेरा, यानी 1909 में उसकी पत्नी यानी उस झबेरा के साथ, मतलब 1909 में झबेरा जो थी उसकी पत्नी वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन बॉम्बे, यानी उसकी पत्नी कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी, मुंबई में ना, मुंबई है ना, बॉम्बे का मतलब होता है मुंबई। टू अंडरगो ये मेजर सर्जिकल ऑपरेशन फॉर कैंसर, उसकी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा था किसका, कैंसर बीमारी का ने। हर हेल्थ वर्सनड सडनली एंड डिस्पाइट सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्जरी सी डैड इन द हॉस्पिटल, इसलिए वह इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाया है ना, सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्जरी हुआ तो उसके कारण से उसकी हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हुई, किसकी, उसकी पत्नी की। पटेल वाज गिवन ये नॉट इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज वाइफ डिमाइज ही एज ही वाज क्रॉस एग्जामिनेशन ही विटनेस इन कोर्ट, फिर भी वो अपने एग्जाम को क्रॉस नहीं किया है ना, अपनी लाइफ में वो एग्जाम देते रहा, कभी वो मतलब एग्जाम छोड़ा नहीं। पटेल रीड द नोट, केप्ट इट इन द पॉकेट एंड कंटिन्यू टू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस एंड वन द केस। अब बोल रहा है कि वह कभी वो कंटिन्यू रखा, अनेक एग्जामिनेशन कभी क्रॉस नहीं किया, वो एग्जामिनेशन क्रॉस रखा, पढ़ाई भी जारी रखा। अब बोल रहा है इसमें से कि ही ब्रोक द न्यूज टू others only after the proceeding. Patel was only 33 years at the time and decided not to marry again and brought up his children with the help of his family. जो सरदार पटेल जी जो थे यानी 33 ईयर्स यानी 33 साल में है ना, 33 का मतलब 33 साल में अपने जीवन में, दैट टाइम इन डिसाइड, वो अपने निर्णय लिया कि मैं शादी फिर से दोबारा नहीं करूँगा है ना, अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ मैं साथ रहूँगा और मदद करूँगा, ये बोल रहा था। एट द एज ऑफ 36, उस समय 36 एज था। पटेल enrolled himself at the Middle Temple in London and finished a 36-month course in 30 months। अब क्या किया,
वो इंग्लैंड लंदन में जा कर के मिडिल टेम्पल इन लंदन यानी कॉलेज में नाम लिखवाया है ना। अब ये बोल रहा है कि वो फिनिश क्या 36 यानी 36 महीना का कोर्स जो था वो 30 महीना में पूरा कर लिया। यानी इतना तेज पढ़ने में था कि 30 महीना का कोर्स नहीं 36 महीना का कोर्स 30 महीना में पूरा कर लिया, समझ लो। ही अगेन टॉप इन हिज क्लास थॉट ही हैड नेवर बीन टू कॉलेज बिफोर। वह हमेशा क्लास में है ना हमेशा बार बार टॉप आया करता था। ही नेवर बीन टू कॉलेज बिफोर, वह कभी कॉलेज से बाहर है ना कभी बाहर नहीं हुआ, वो हमेशा टॉप किया करता था है ना। इसके बाद आगे देखता हूँ, कंपेरिजन चेक टू कैंसर क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद आगे देखिए, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू सेट इंडिया फ्री। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो निर्णय ले रहा था यानी अपने आप में ये कंपेयर कर रहा था कि भारत को है ना इट ट्रिप्स टू 13 द यूनिटी ऑफ इंडियन बाय प्लेइंग ए गेम ऑफ कंस्पेरेसी ऑफ क्या being more than 50 टीनी स्टेट इन इंडिपेंडेंटली। अब बोल रहा है अंग्रेजों ने उस समय क्या किया था, अपना निर्णय बना रहा था, योजना बना रहा था, खेल खेल रहा था कि हम भारत को 500 स्टेटों में बांट देंगे। ये सोच रहा था, उन लोगों के मन में विचार था तब। बट सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम एंड व्हेन ही वाज गिवन इट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया। अब ध्यान देना, सरदार उस समय लेकिन सरदार पटेल जो समझ गया था अंग्रेजों के गेम का है ना क्या वो निर्णय ले रहा है, वो समझ गया था। व्हेन ही वाज गिवन और अपने आप में जिम्मेदारी ले लिया कि इंडिया को हम अखंडता विखंडता से बचाएंगे यानी एक मतलब एकता रहेगा मेरा देश। वो जिम्मेदारी ले लिया। स्टार्टेड हिज प्लान, वो अपना जो भी योजना था शुरू कर दिया। ही यूज्ड ऑल द पॉसिबल मीन, वह एक मतलब निकाला उसका क्या था एग्जाम्पल कि साम धाम दंड भेद, यानी हम हर चीज लगा देंगे, साम लगा देंगे, दाम लगा देंगे, दंड लगा देंगे, भेद लगा देंगे, फिर भी अपना देश को नहीं उन लोगों को कुछ करने नहीं देंगे। यानी इंग्लैंड को हम मतलब अपने भारत को 500 स्टेटों में बांटने नहीं देंगे। मोस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ ये द इंसिडेंट स्टेट जॉइन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब सभी वहाँ उस भारत देश के सभी राजाओं ने वो बात सुन करके वो सरदार पटेल के साथ देने लगा। बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड यानी 20 में कि हम हर आगे लाएंगे अपना देश को। तो बोल रहा था कि पटेल said that power should be used to achieve the goal in if the power stop in achieving the goal then immediately leaves the power which lead or to the wrong direction। और वो जितने राजाओं थे है ना सारा सरदार पटेल भाई के साथ हो गए थे और बोला कि हम इसके साथ होंगे क्योंकि हमारा देश का अंग्रेजों ने इस तरह योजना बनाया है। तो सब साथ देने लगे और पावर लीड द रॉन्ग डायरेक्शन, और गलत रास्ते में नहीं जाने लगे। सब लोग अपने सही रास्ते में जाने लगे कि हम अपना देश को गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे है ना। दिस इज द हीरोइक टेल ऑफ ए सिंपल मैन who due to his intelligence and patriotism became the Iron Man। इसलिए वहाँ बोल रहा है कि यह हीरोइक यानी हीरोइक होता है ना, जैसे जैसे कोई हो गया हीरो वगैरह, कोई भी देश के लिए अच्छा करता है काम तो एक क्या होता है परिणाम हो जाता है, उसका नाम हो जाता है। इंटेलिजेंट वही तेज था ना अपने देश के लिए। अब आयरन मैन जो थे इंडिया पॉलिटिक्स में उतर गए थे। हिज मीन्स एबिलिटी वेयर द हेड देन दैट ऑफ द एनीवन एल्स इन दोज डेज, which helped in building for modern and united India। His birthday October 31 is observed as the National Unity Day। अब ध्यान है उस समय क्या हुआ कि सभी लोग है
एल्स इन दोज डे। अब कुछ लोग क्या हुआ कि हेल्प बिल्डिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिट। अब सभी लोग के यहाँ के एक दूसरे की मदद करने लगे और इस तरह के देश बिल्डिंग यानी प्रगति करने लगा। तो उससे एकता, इंडिया एकता हो गया इस बर्थडे। इसलिए हम लोग हर साल में मनाते हैं क्या, 31 अक्टूबर को एकता नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस कब 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम पूरा कहानी समझने कंपैरिजन चेक थ्री का हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ये पूरा कहानी पढ़ लिए, अब समझ में आया होगा, हमें बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एवं कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, इस तरह स्टोरी, इसके बाद इसका आंसर क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।